नमस्कार फ्रेंड्स, रेडी हैं आप टेस्ट देने के लिए? अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगी ताकि आपको सोचने का टाइम भी मिल जाए और आप विनर हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने एलिमेंट्स हैं? यानी हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? ऑप्शन देती हूँ। ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। फिर रिपीट करती हूँ। ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। इनमें से आपने जो राइट आंसर है वो आप 1 नंबर के आगे लिख देंगे। ए बी सी डी, जो भी राइट आंसर लगता है आपको वो 1 नंबर के आगे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दोनों हाथों की फिंगर्स में कितने जॉइंट्स हैं? टोटल कितने जॉइंट्स हैं? दोनों हाथों की फिंगर्स में टोटल कितने जॉइंट्स हैं? थंब भी साथ ही लेंगे। ठीक है, दोनों हाथों की फिंगर्स में कितने जॉइंट हैं? ठीक है, ए 30, बी 26, सी 28, डी 14। ठीक है, दोनों हाथों की फिंगर्स में टोटल कितने जॉइंट्स हैं? ए 30, बी 26, सी 28, डी 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी राइट आर्म में पेन है और आपने ट्रीटमेंट करना है लेफ्ट हैंड पे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी राइट आर्म में पेन है और ट्रीटमेंट करना है लेफ्ट हैंड पे, तो आप कौन सी फिंगर चूज करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन देती हूँ। ए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, बी लेफ्ट रिंग फिंगर, सी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, डी लेफ्ट मिडल फिंगर। ऑप्शन है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ए, बी है लेफ्ट रिंग फिंगर, सी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, डी लेफ्ट मिडल फिंगर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, अगर हमारी लेफ्ट लेग में पेन है और ट्रीटमेंट हमने करना है राइट हैंड पे, तो आप कौन सी फिंगर चूज करोगे? ए राइट रिंग फिंगर, बी राइट इंडेक्स फिंगर, सी राइट मिडिल फिंगर, डी राइट स्मॉल फिंगर। फिर रिपीट करती हूँ। अगर हमारी लेफ्ट लेग में पेन है और हमने ट्रीटमेंट करना है राइट हैंड पे, और ट्रीटमेंट में कौन सी फिंगर चूज करेंगे? ए राइट रिंग फिंगर, बी राइट इंडेक्स फिंगर, सी राइट मिडल फिंगर, डी राइट स्मॉल फिंगर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हमने आइज का ट्रीटमेंट करना है
तो आइज कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ ब्रेन का कौन सा पार्ट लेंगे? ऑप्शन बताती हूँ। ए वॉर्टेक्स ब्रेन, बी ऑक्सीपिटल ब्रेन, सी टेम्पोरल ब्रेन, डी फ्रंटल ब्रेन। रिपीट करती हूँ। अगर हमने आइज का ट्रीटमेंट करना है तो हमने आइज कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ ब्रेन के कौन से पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे? ऑप्शन है ए वॉर्टेक्स ब्रेन, बी ऑक्सीपिटल ब्रेन, सी टेम्पोरल ब्रेन, डी फ्रंटल ब्रेन। ठीक है। 6th क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन आते हैं? ए स्टमक एंड स्प्लीन, बी लंग्स एंड हार्ट, सी किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, डी लिवर एंड गॉल ब्लैडर। रिपीट करती हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ए स्टमक एंड स्प्लीन, बी लंग्स एंड हार्ट, सी किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, डी लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक। 7th क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन नहीं आता है? ऑप्शन है स्टमक, बी लिवर, सी स्प्लीन, डी लंग्स। रिपीट करती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन नहीं आता है? ए स्टमक, बी लिवर, सी स्प्लीन, डी लंग्स। 8th क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन आती है। आप बताइए यस और नो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन आती है, चाहे यस और नो कर दीजिए, चाहे ट्रू और फॉल्स कर दीजिए। ठीक है। आपको अगर यस है तो यस लिख देंगे, नो है तो नो, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है। चाहे ऐसे टिक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने यस ही लिखना है। क्रॉस कर दीजिए नो के लिए, टिक कर दीजिए यस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी नाक से पानी बह रहा है तो आप नोज कॉरस्पॉन्डेंस पे कौन सा कलर यूज करेंगे? ऑप्शन है ए ग्रीन, बी पर्पल, सी रेड, डी पिंक। अगर आपकी नाक से पानी बह रहा है तो आप नोज कॉरस्पॉन्डेंस पे कौन सा कलर यूज करेंगे? ऑप्शन है ए ग्रीन, बी पर्पल, सी रेड, डी पिंक। ठीक है। 10th क्वेश्चन, हथेली में से कितनी एक्सटेंशन निकलती हैं? जो हमारी पाम है उसमें से कितनी एक्सटेंशन निकलती हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 7, सी 2, डी 5। ठीक है। हथेली में से मीन्स पाम में से कितनी एक्सटेंशन निकलती हैं? ए 3,
B7, C2, D5। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, अगर इन्फेक्शन हो या दर्द हो तो उसके लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? अगर इन्फेक्शन है या दर्द है तो उसके लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो, डी ब्लैक। रिपीट करती हूँ, ऑप्शंस रिपीट कर रही हूँ। ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो, डी ब्लैक। ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है, किडनी की हाथ में लोकेशन कहाँ है? फ्रंट ऑफ द हैंड, पामर साइड यानी हथेली वाली साइड किडनी आती है, या बैक ऑफ द हैंड, हाथ के डोर्सल साइड। पामर साइड हथेली वाली साइड आती है किडनी की लोकेशन, या हाथ के पिछले भाग पे आती है जिसको डोर्सल साइड कहते हैं, उसमें आती है किडनी की लोकेशन। ठीक है। ऑप्शन 2 है इसमें, फ्रंट ऑफ द हैंड पामर साइड हथेली वाली साइड, बैक ऑफ द हैंड डोर्सल साइड यानी हाथ का पिछला भाग। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? ऑप्शन है फ्रंट ऑफ द थंब, बैक ऑफ द थंब। ठीक है। थंब के अगले हिस्से पे करते हैं या डोर्सल साइड नेल वाली साइड करते हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा? यानी अगर गले में इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा? ऑप्शन है इंडेक्स, ऑप्शन है ए थंब, बी इंडेक्स फिंगर, सी रिंग फिंगर, डी मिडल फिंगर। ऑप्शन है ए थंब, बी इंडेक्स फिंगर, सी रिंग फिंगर, डी मिडल फिंगर। ठीक है। 15 नंबर, अगर लंग्स वीक हैं तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर लंग्स वीक हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है। ऑप्शन बताती हूँ, हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, ए। बी है कॉन्स्टिपेशन, सी है टीबी, डी है ऑल 3। आप रिपीट कर रही हूँ, अगर लंग्स वीक हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? कौन कौन से रोग होते हैं या कौन सी प्रॉब्लम होती है? ठीक है। ए हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, बी कॉन्स्टिपेशन, सी टीबी, डी ऑल 3 मीन्स तीनों। ठीक है। 16 नंबर, हार्ट का पेयर ऑर्गन कौन सा है? हार्ट का पेयर ऑर्गन
कौन सा है? स्प्लीन, ए स्प्लीन, बी लिवर, सी लंग्स, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। रिपीट कर रही हूँ, हार्ट का पेयर ऑर्गन कौन सा है, यानी हार्ट का पार्टनर कौन सा है? ए स्प्लीन, बी लिवर, सी लंग्स, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। 17 नंबर, स्टमक में भोजन कितनी देर रहता है? ए 8 घंटे, बी 6 घंटे, सी 3 घंटे, डी 4 घंटे। रिपीट करती हूँ, स्टमक में भोजन कितनी देर रहता है? ए 8 आवर्स, बी 6 आवर्स, सी 3 आवर्स, डी 4 आवर्स। 18 नंबर क्वेश्चन, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी वीक इम्यूनिटी का मेन कारण स्प्लीन है, यस और नो? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने का मेन कारण स्प्लीन है। आप बताइए यस और नो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, हार्ट में शरीर से वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त पहुंचता है या अशुद्ध? रिपीट करिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हार्ट में शरीर से वेन के माध्यम से शुद्ध रक्त पहुंचता है या अशुद्ध? ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, यानी शुद्ध और बी अशुद्ध। जो ऑप्शन है आपको लिख भी देती हूँ, ए शुद्ध, बी अशुद्ध। अगर ए ठीक है तो ए लिख दीजिए, बी ठीक है तो बी लिख दीजिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट, आर्टरीज हार्ट से शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं या अशुद्ध? आर्टरीज हार्ट से शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती है या अशुद्ध? इसकी ऑप्शन ए शुद्ध, बी अशुद्ध। अगर ए राइट आंसर है तो ए लिख दीजिए, अगर बी राइट आंसर है तो बी लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे बोला है ताकि आप इजीली इसको कर पाएँ, ठीक है। तो आपके पास 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप सब सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम तो क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो नमस्कार।